विलन इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ कि पहले 3 एपिसोड्स के अंदर बंदा मिल जाने के बाद भी वो हाथ तक नहीं लगा। आखिर के 16 एपिसोड जब खत्म होते हैं फिर भी उसे पुलिस को पकड़ नहीं पाई और आखिर में कैसे न कैसे करके वो हाथ लगा और जेल में बंद हो गया। इनफैक्ट बीच में वो बंदा फिर भी पकड़ा जाता है लेकिन किसी न किसी तरीके से वो बंदा एस्केप कर जाता है। मैं बात कर रहा हूँ गुड बॉय के ड्रामा के बारे में, जो कि मैंने फिलहाल कल ही देख लिया है और बस मुझे देख के बहुत ज़्यादा मजा आ गया, तो सोचा तुम्हें भी बताता चलो कि ये एक के ड्रामा एक ऐसा है जो कि पूरे यूनिवर्स के अंदर अलग करता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सोचते होंगे कि के ड्रामा के अंदर मेरी जो प्ले लिस्ट है उसी के हिसाब के हमें के ड्रामा देखने को मिलते हैं, लेकिन नहीं भाई, ऐसे भी के ड्रामा एग्जिस्ट करते हैं जो कि देखने से ज़्यादा महसूस किए जाते हैं। स्टोरी में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं जो कि इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर जब तुम देखने बैठोगे तो तुम्हें लगेगा कि कभी पुलिस आगे बढ़ रही है तो कभी चोर आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी तुम ध्यान से देखो तो चोर हमेशा आगे है। वो बंदा इतना खतरनाक है कि पूरे 17 घंटे के 16 एपिसोड के अंदर, हाँ 16 एपिसोड से, और टोटल रन टाइम 17 घंटे का है। उन 17 घंटे में भी बंदे ने सिर्फ 2 घंटे उसने मुश्किल से हारने के सोचे होंगे, बाकी पूरे 14 घंटे के अंदर वो बंदे ने सबकी बैंड बजा रखी है। ये बंदे ने सबकी बैंड बजाने के साथ साथ सबकी नाक में दम भी कर दिया था, क्योंकि वो बंदे की छवि पता ही नहीं चल रही थी आखिर है क्या और वो कंट्रोल कहाँ से कर रहा है। वो बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो बंदा इन सारी चीज़ें के पीछे, उसका तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि यही मेन विलन है। जहाँ पे ये के ड्रामा के 16 एपिसोड से, जैसा मैंने बताया, और हर एपिसोड की लेंथ 1 घंटे से ज़्यादा की है। मतलब कि तुम 2x पे देखो, मैं सीधा रिकमेंड कर सकता हूँ, तुम देखने के बाद तुम्हें मज़ा आएगा 2x पे, क्योंकि इसके अंदर की स्टोरी ही ऐसी है जो कि इतना स्किपेबल नहीं है, क्योंकि हर एक मोमेंट तुम्हें अच्छे से फील करवाएंगे हर एक चीज़ों को। थोड़े बहुत मोमेंट तुम हो सकता है स्किप करोगे, लेकिन फिर भी इससे कनेक्ट ऐसा रहोगे कि तुम 17 घंटे तुम्हारे कहाँ चले जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2x पे देखिए। फाइनली ये के ड्रामा एंड तो हो चुका है अपने 16 एपिसोड के साथ, जहाँ पे सीजन 2 के बारे में कुछ अभी ऑफिशियल अनाउंस है नहीं। मे बी इन लोगों ने परफेक्ट एंड तो सारे कैरेक्टर्स को दे दिया है, तो जिस वजह से इसका सीजन 2 मेरे को लगता नहीं है कि आएगा, लेकिन फिर भी कुछ अपडेट आती है या फिर कुछ ये लोग अनाउंस करते हैं तो ज़रूर हम लोग तुम्हारे लिए लेके आएंगे, जिसके बाद हम इसके बारे में स्टोरी में बात करते हैं कि क्या हमें स्टोरी के अंदर देखने को मिला जाता है, जहाँ पे पूरे के पूरे हमारे पुलिस कॉप के अंदर की चीज़ें बताई गई है, जहाँ पे पुलिस कॉप के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। जो स्पेशल प्रमोटेड पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती, उन्हें बेसिक काम दिया जाता है, उन्हें कुछ काम मिले ही नहीं जाता है, वही चपरासी वाला काम किया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे स्पेशल यूनिट अपनी काबिलियत के ऊपर एक स्पेशल फोर्स क्रिएट करती है और उस स्पेशल फोर्स की मदद से काफ़ी सारे बड़े बड़े विलन्स को पकड़ने के लिए कोशिश करती है। यहाँ तक कि लोग ड्रग माफिया को भी लोग पकड़ लेते हैं, जो कि हमें आगे जाके वापस से छूटते हुए देखने को मिलता है। लेकिन इन सबके ऊपर जो बंदा हेड कर रहा था, इन सारी चीज़ों को जो कंट्रोल कर रहा था, जो डॉन होता है, जो मेन किंग होता है, वो सारी चीज़ को पकड़ने में इनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो बंदा खुद पुलिस के अंदर होता है लेकिन फिर हाथ में आने के बाद मुंह ना लगा, वो कंसेप्ट पे वो बंदा उतर आता है। क्योंकि हमारा मेन जो हीरो है उसने उसे ढूंढ लिया था कि यही विलन है, क्योंकि उसने सेम घड़ी पहनी थी जब उसके ऊपर उसने हमला किया था, जिस वजह से वो आइडेंटिफाई इजीली उसके लिए हो जाता है। लेकिन लोग उस पर इतना विश्वास करते हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा शरीफ है, बहुत ही ज़्यादा शांत है, और एक मोमेंट पे उसने यहाँ तक कि यकीन दिलवा दिया था हमें खुद को भी, जो देखने वाले हैं उन्हें, कि ये बंदा मामूली नहीं है, ये बंदा शांत है, साफ है, ये बंदे ने कुछ काम नहीं किया, ये बंदा शरीफ है और ये विलन नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग कहता है कि ये सारी चीज़ों के पीछे, शातिर पने के पीछे मेन विलन नहीं होता है, जो कि आगे जाकर ड्रग माफिया का किंग निकलता है, जो कि हमें पता चलता है। ये बंदा जेल के अंदर घुसने के बाद भी अपने पूरे पावर की वजह से बाहर आसानी से एस्केप कर जाता है। इनफैक्ट इसके सामने काफ़ी सारे पुलिस फोर्स होने के बाद भी वो एक से भी नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उनका जो चीफ है, जो पुलिस फोर्स का हेड है, वही उसकी जेब में पड़ा हुआ होता है। इनफैक्ट उस सिटी का मेयर भी उसकी जेब में होता है, जिसका सामना हमारी स्पेशल फोर्स के जो 5 मेंबर हैं वो करने वाले हैं। अब उनके सामने काफ़ी बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके सामने पूरी की पूरी पुलिस फोर्स का हेड है, जो कि पूरी पुलिस फोर्स में से उन्हें निकाल भी सकता है, मेयर है जो कि उनकी कभी भी बैंड बजा सकता है। इनफैक्ट हमारे मेन हीरो के ऊपर उस लोगों ने वारंट तक जारी कर दिया था, जिसका मतलब कि वो भगोड़ा घोषित कर दिया था और उसे पकड़ने पर भारी इनाम भी रखा था। लेकिन बंदा कैसे न कैसे सर्वाइव कर जाता है और उन सारी चीज़ों को बच के वो बच जाता है। तो मैं ये चीज़ बता दूँ कि अंदर बहुत ही ज़्यादा हमें ड्रामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ड्रामा में बात तो है ही। इनफैक्ट उन सारी चीज़ों को साइड में रखे तो उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हमें कॉमेडी देखने को मिलने वाली, मतलब फनी वे में थोड़ा बहुत जाता है। इन सब की चीज़ में छोड़े तो थोड़ी फाइटिंग सीक्वेंस हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि हर एपिसोड में इन लोगों ने फाइटिंग भर की दी है। जो विलन बताया है वो और भी ज़्यादा पावरफुल है, जिस वजह से इन लोगों को उसका सामना करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है। लव स्टोरी भी हमें देखने को मिली है, जहाँ पे वो एक अलग ही अपना एंगल पकड़ती है, जिसकी वजह से वो एक अलग ही वे में घुस जाती है, फिर भी लोग उसे कनेक्ट अच्छे से कर लेते हैं। इन सब के बीच हमारे सारे हीरोज़ के बीच की मतलब पर्सनल स्टोरी भी दिखाई जाती है, जो कि अलग अलग अपने ही यूनिवर्स में चल रही होती है, अपने यूनिवर्स में चल रही है। इसका मतलब कि हाँ वही टाइमलाइन में, लेकिन थोड़ा अलग वे में साइड में चलती रहती है, जिसके बाद भी इन लोगों की दोस्ती कभी टूटती नहीं, क्योंकि बीच में ऐसे कांड हो जाते हैं जिस वजह से इन लोगों को अलग होने की संभावना होती है। फिर भी इन 5 के बीच का जो स्टोरी है
वो अच्छी तरीके से चोरी की परफॉर्म कर लेते हैं और एंड में हमारा चोर पकड़ा जाता है। अब ये तुम्हें देखने के बाद ही पता चलेगा और देखने के बाद ही तुम महसूस कर सकोगे। मैंने इसे इसलिए तुम्हारे सामने ले आया कि तुम एक बार जाके चेकआउट करो कि ये ड्रामा अच्छा बनाया गया है।